दोस्तों, अब से 10 साल पहले तक भारत के साथ कोई भी देश अपने रिश्तों को मजबूत करना नहीं चाहता था और ना ही कोई भी देश भारत को अपने हथियार बेचना चाहता था। ऊपर से यूरोप के देशों की तरफ से तो भारत को भूखों नंगों का देश बताया जाता था। लेकिन इन 10 सालों के अंदर अंदर समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं और जो यूरोप के देश भारत को भूखों नंगों का देश बोलते थे, आज वही सब यूरोप के देश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। और जो भारत हथियारों को लेकर दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था, आज उसी भारत को ही हथियारों के धनाधन ऑर्डर मिल रहे हैं। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय अरब के देशों के पास अंधा पैसा है, लेकिन इनके यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनके देश में कोई भी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी मौजूद नहीं है जो इनकी जरूरतों को पूरा कर सके। एक तरफ तो अरब के देशों को अमेरिका ने अपने हथियार देने से साफ साफ मना कर दिया है, दूसरी तरफ यूरोप के देश भी अरब के देशों को अपने हथियार नहीं दे रहे हैं और रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस वजह से रशिया भी अरब के देशों को अपने हथियार नहीं बेच पा रहा है। ऐसे में इन अरब के देशों के पास अब केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो इनके पास चाइना है और दूसरा ऑप्शन इनके पास भारत है। पहले ऑप्शन के साथ ये चाहकर भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि पिछले लंबे समय से चाइना के हथियारों की पूरी दुनिया में भद पीट चुकी है, क्योंकि ये एकदम थर्ड क्वालिटी के हथियार बनाते हैं। और इस बात का एग्जाम्पल हम म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों में देख भी चुके हैं। चाइना ने अपने JF-17 थंडर नाम के फाइटर जेट को पहले पाकिस्तान को दिया और उसके बाद इस फाइटर जेट को म्यांमार को दिया गया और ये फाइटर जेट इतना ज्यादा दमदार था कि केवल 2 सालों के अंदर अंदर ही ये म्यांमार की सेना में ग्राउंडेड हो चुका है। और अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के हथियार कितने सुप्रीम क्वालिटी के हैं। और अरब के देशों के पास दूसरा ऑप्शन भारत है, क्योंकि भारत अपने लिए जो भी हथियार बनाता है वो सभी हथियार टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं। यहाँ पर मैं अपने देश के हथियारों की तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइना की तरफ से ज्यादातर हथियार क्वांटिटी को लेकर बनाए जाते हैं, वहीं पर भारत ऐसे हथियार बनाता है जो क्वांटिटी का मुकाबला क्वालिटी से कर सके। और अब भारत के हथियारों की क्वालिटी को देखते हुए ही ओमान भारत की शरण में आ चुका है और ओमान ने भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम की मांग की है और बताया ये जा रहा है कि भारत और ओमान के बीच आकाश डिफेंस सिस्टम की डील एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और 2024 की शुरुआत में ही इस डील को साइन किया जा सकता है। ओमान भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम को इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि ओमान को लगातार इस बात का खतरा होता रहता है कि इनके ऊपर कहीं हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़े हमले को अंजाम ना दे दिया जाए, क्योंकि इस समय हूती विद्रोही ईरान की मदद से लगातार अपने ड्रोन के बेड़े को मजबूत करने में लगे हुए हैं और कहीं हूती विद्रोही ओमान के ऊपर हमला ना कर दे, इसीलिए ही ओमान की तरफ से आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने का फैसला लिया गया है। और इस ऑर्डर के कंफर्म होने के बाद हमको ये भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि सऊदी अरब की तरफ से भी भारत को आकाश डिफेंस सिस्टम का एक मेगा ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि हूती विद्रोहियों की तरफ से लगातार ही सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया जाता है। इसीलिए ही अब इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब की तरफ से भी भारत को एक बड़ा ऑर्डर दिया जा सकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको ओमान को अपना आकाश डिफेंस सिस्टम देना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।